गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एंड मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के साथ। जल्दी से मेरे को बताइए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जल्दी से बताइए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जिंदगी में क्या चाहिए, जल्दी से बताइए, वहां पर लिख के बताइए। तो बहुत ही खुशी है कि आपको, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, अगर इसको एक वर्ड में डाल देवे तो ये हो जाता है आजादी। आजादी, 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 आजादी। आजादी पैसा बनाने का, आजादी अपने टाइम के हिसाब से काम करने का, आजादी अब बुलंदियों पे पहुंचने का, आजादी टू बिल्ड अ ग्रेट टीम, आजादी लगातार पैसे में मल्टीप्लिकेशन करने का, घर गाड़ी घोड़ा जो भी है सारा अपनी चाहतों के हिसाब से लेने की आजादी, आजादी, आजादी। एंड देयरफॉर अगर आपको ये आजादी चाहिए तो अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा। अगर ये आजादी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने आप में क्या लाना पड़ेगा। अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा। अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा। व्हाट इज इट यू विल हैव टू डू इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। चेंज, चेंज, चेंज। तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या चेंज होना है कि रूपांतरित होना है। क्योंकि चेंज जो है, चेंज यानी परिवर्तन, और मैं परिवर्तन में बिलीव नहीं करता हूं, मैं चेंज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं रूपांतरण में बिलीव करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता हूं। आपको चेंज होना है कि ट्रांसफॉर्म होना है। चेंज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर होता है वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक लड़की जब एक प्रेगनेंसी की प्रोसेस से जाती है और दर्द को झेलती है और वो जब डिलीवर करती है बच्चे को तो वो मां बनती है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आदमी ट्रांसफॉर्म होना चाहता है कि आदमी चेंज होना चाहता है। क्योंकि चेंज जो है ना, चेंज की खास बात क्या है मालूम है? चेंज आपका पास्ट को बदलता है और ट्रांसफॉर्मेशन आपका फ्यूचर को बनाता है। चेंज टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब है आप आगे बढ़े, कुछ तकलीफ आई, मार्केट में तकलीफ आई, प्रोडक्ट में तकलीफ आई, अपलाइन में तकलीफ आई, आपने उस प्रोसेस से ही आप छुटकारा पा लिया, आप भाग गए। चेंज जो है टू वे प्रोसेस है। आपको तकलीफ आई, आप पीछे आए। चेंज जो है चेंज जो है टू वे प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वन वे प्रोसेस है। चेंज जो है करेक्ट करता है पास्ट को, ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर को क्रिएट करता है। चेंज जो है बहुत छोटा और हल्का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, रूपांतरित होना है, आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बढ़ के उड़ना है कि आपको चेंज होना है। ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, ट्रांसफॉर्म होना है, हमें चेंज नहीं होना है। चेंज इज अ टू वे प्रोसेस। चेंज में आदमी आगे पीछे जाता है। अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना। जब एक आदमी नेटवर्किंग में आता है और वो दर्द से गुजरता है और उस दर्द को झेलने के बाद वो सोचता है और बोलता है कि मैं जब तक मंजिल को पाऊंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 2 महीने के बाद उसको उल्टी आने लग गया, उसको चक्कर आने लग गया, उसके बैक में प्रॉब्लम आ गया और उसने कहा कि भैया अबॉर्शन कर दो, मुझसे नहीं होता, ये दर्द सहा नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं चेंज प्रोसेस। वो आगे गई और पीछे आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस तक गई नहीं। और दूसरे साइड में एक लड़की बोलती है कुछ भी हो जाए, दर्द होवे, चक्कर आवे, ब्लड प्रेशर लो हो जावे, मैं जब तक बच्चे को डिलीवर नहीं करूंगी तब तक मैं प्रोसेस को छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं रूपांतरित होने वाली हूं, मैं एक लड़की से मां बनने वाली हूं। व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम। आपको अपने आप को फ्रीडम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को रूपांतरित करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी आपको एक कैटरपिलर से आपको एक बटरफ्लाई बनना पड़ेगा और हरकतें आपकी बटरफ्लाई की होनी चाहिए, हरकतें आपकी उड़ने वाली होनी चाहिए। हरकतें एक कैटरपिलर की नहीं होती है। कैटरपिलर रेंगता है, वो तड़प तड़प के पैसा बनाता है। कुछ लोग MLM में कैटरपिलर के माफत है, कभी कभी पैसा बनाते हैं, कभी कभी काम करते हैं, उनका टीम बनता नहीं है, बना हुआ टीम टूट जाता है, वो कमिटेड नहीं होते हैं, वो रेंगते रहते हैं जमीन के अंदर। और कुछ लोग अपने आप को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप देखिए कि चित्र में देखिए कि किस तरह से कैटरपिलर एक प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है, अपनी पूरी जात को बदल रहा है। वो कैटरपिलर क्रिस्टलिस या मेटामॉर्फोसिस बोल के एक सिलसिले से गुजर रहा है और स्लोली 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 वो तितली बन के उड़ने को शुरू हो जाएगा। और आप भी
एक कैटरपिलर करके ज्वाइन किए। ये बायोटोरियम आपको अब तितली बनाने पे तुला हुआ है। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं आप सब लोगों को हमारा सुंदर प्रोग्राम रूपांतरण बाई बायोटोरियम 18 मार्च को होने वाला ये प्रोग्राम में मैं सारे लोगों को इंडिया से और पूरे दुनिया से मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। और अगर आपने मेरी बात को मानते हुए इस प्रोग्राम में अपने आप को और अपने टीम मेंबर को और सारे लोगों को एनरोल करते हुए, कोई बहाना ना बनाते हुए, कोई भी रीजन ना देते हुए, कोई भी कारण ना देते हुए, कोई भी एक्सक्यूज ना देते हुए जब आप इसमें जुड़ जाते हैं और लंबा टाइम तक हमारे साथ, मैं आपके साथ एक लंबा टाइम तक जुड़े रहने वाला हूं, ऐसा सागर जी ने मेरे साथ बात किया और मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी सागर जी आप लोगों के साथ लंबा टाइम तक जुड़े रहने वाला हूं और इस पीरियड में मैं आप लोगों को मदद करने वाला हूं आपको बनाने के लिए एपीटी। एपीटी का मतलब है ऑटो पायलट टीम। ऑटो पायलट टीम एक ऐसा टीम जो खुद परफॉर्म करते रहे। अब मैं तो रूपांतरित होना चाहता हूं, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, बट मुझे ट्रांसफॉर्म होने से क्या रोकेगा? यू नो व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग? व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग? आपको क्या चीज रोकेगा ट्रांसफॉर्म होने से? आपको कौन सा चीज रोकेगा ट्रांसफॉर्म होने से? अपने ट्रांसफॉर्मेशन से क्या चीज रोकेगा? वो है आपका माइंडसेट। कईयों का माइंड सेट हो चुका है कि मैं गरीब था, मैं गरीब ही रहूंगा, ये माइंड सेट है। मैं गरीब हूं, मैं छोटे जगह पे रहता हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं ना ट्रेन में ही आ सकता हूं, मैं बस में नहीं आ सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी एक माइंड सेट है। ये एक माइंड सेट जो है, ये माइंड सेट ही है जो हमें ट्रांसफॉर्म होने से रोकता है, चैलेंज लेने से रोकता है, बड़ी चीजें करने से रोकता है। साथ ही साथ हम सबको लगी है एक बीमारी जिसका नाम है, एक बीमारी, एक डिजीज लगी हुई है जिसका नाम है अक्रेशिया। ये अक्रेशिया हमसे वो करवा रही है जो हमें करना नहीं चाहिए और हमसे वो नहीं करवाती जो हमें करना चाहिए। एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को लग जाने के बाद तंदुरुस्त आदमी भी बर्बाद हो जाता है। और आप में से हर वो आदमी जिसने पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत बड़े पैमाने में नहीं कमाया, समझ के चलना कि आपको लग गई है बीमारी जिसका नाम है अक्रेशिया, जिसमें आप वो करते हैं जो आपको करना नहीं चाहिए और आप वो नहीं करते हैं जो आपको करना चाहिए। ये बीमारी, इस बीमारी में हम इसलिए क्योंकि हम रूपांतरित होना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम खुश हैं हमारे पैराडाइम्स के अंदर, हमारे दायरे के अंदर, हमारे बाउंड्री के अंदर। और अगर पूछेंगे, देखेंगे बाउंड्री किसने बनाया, दायरे किसने बनाए, काम करने के बाउंड्रियां किसने बनाए, किसने बनाए दायरे कि हमारे यूपी में ये नहीं हो सकता, एक 30 दिन के अंदर 100 जन को करोड़पति नहीं बना सकता। ये दायरे किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए ये दायरे? ये हमने खुद बनाए। अपने आप को आसानी और कंफर्ट के जोन में रखने के लिए दायरे हमने बनाए और इन्हीं दायरों के अंदर रह के हम चाहते हैं कि हम आजाद हो गए। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और एक महान बात कि आजाद कैसे होता है, आजादी के लिए आपको हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस, ये जो पूरी ये जो तकलीफ है, ये जो दायरे हैं, इनसे हम कैसे निकलेंगे? इससे निकलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 60 आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। आजाद होने के लिए पैसे में आजादी, नाम की आजादी, इज्जत की आजादी, लगातार आगे बढ़ने की आजादी, बढ़िया टीम बनाने की आजादी, एक ऑटो पायलट टीम बनाने की आजादी, 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 आजादी। इस आजादी के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा 6C और वो 6C का नाम है, सबसे पहला C है कमिटमेंट। जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, सबसे पहला कमिटमेंट की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग सबसे पहला C करते हैं, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट एक ऐसा वादा है, एक ऐसा प्रॉमिस है, एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं जिसकी करने की क्षमता आज आप में नहीं है। कमिटमेंट वो होता है, कमिटमेंट ये नहीं कि मैं सुबह उठने का कमिटमेंट करता हूं या बुक पढ़ने की कमिट करता हूं। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है कुछ ऐसा चीज करने का जिसकी कैपेबिलिटी और क्षमता आज मुझ में नहीं है। जब मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप कमिट करेंगे तो आपको डर लगेगा, आपकी फटेगी, आपको घबराहट होगी, आपको पैल्पिटेशन होगा,
और अगर आपने बोला कि अब मैंने एक बार कमिट कर दिया तो मैं सारा खुद की भी नहीं सुनता, जब आप ऐसा बोलेंगे तो दूसरा सी उभरेगी आपके अंदर, उसका नाम है हिम्मत या करेज। एक बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे ई बायोटोरियम वासियों, इस जाली में जो दूसरा सी है ना करेज, ये कभी भी पहला सी के बाद ही आता है। करेज कमिटमेंट के पहले कभी नहीं आता, करेज कमिटमेंट के पहले कभी नहीं आता। हिम्मत जो है कमिटमेंट के बाद आता। गांधी बोलता मैं देश को आजाद करूंगा, गांधी को खुद को नहीं मालूम कैसे करूंगा, लेकिन पहले कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद गांधी के अंदर हिम्मत आती है। इसी तरह से गांधी तो बेवकूफ था, उसने देश की आजादी के लिए लड़ाई की। मैं तो बोलता हूं तुम देश के लिए मत करो, तुम अपने लिए, अपना फ्रीडम के लिए तो करो। मैं आपको देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपनी आजादी, अपनी फाइनेंशियल आजादी, आर्थिक आजादी, अपनी इकोनॉमिक आजादी, अपनी ब्यूटीफुल फ्यूचर की आजादी, इसके लिए कमिट करने बोल रहा हूं। कमिटमेंट पहला आता है, कमिटमेंट के बाद आता है करेज। और जब आप गिव अप करते हैं कमिटमेंट के बाद, तो इसका मतलब है कि आप में डर लग गया। और जब एक बार आपने कमिट कर दिया, आपके अंदर आ गई आजादी, करेज, तब जाके तीसरा सी पैदा होता है आपके अंदर, और वो तीसरा सी है क्रिएटिविटी। अब आपका दिमाग चलने चालू हो जाएगा। क्रिएटिविटी का मतलब है आप नए नए तरीके सोचेंगे। और ये क्रिएटिविटी जो तीसरा नंबर पे आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, ये खाली तीसरा नंबर पे आता है। और ये पहला, तीसरा नंबर के पहले करेज आता है, करेज के पहले कमिटमेंट आता है। तो जिंदगी में सबसे पहला करना होता है कमिटमेंट, उसके बाद आती है हिम्मत, और उसके बाद क्रिएटिव तरीके, आपका माइंड चलने चालू हो जाता है कि अब ये मंजिल तक मैं कैसे पहुंचूं। इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। जब क्रिएटिविटी के तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो पता चल गया आपको कि आप में कैपेबिलिटी है। तब आती है चौथा सी। लेकिन याद रखिए, अभी आप काबिल हो गए, यानी आपको पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने को नहीं हो रहा था, और आपने बोल दिया कि आज 31 मार्च के पहले मैं 1000 लोगों के सामने खड़े रह के 2 घंटे का टॉक दूंगा। जब आपने कमिट कर दिया, आपको डर लगेगा, लेकिन बावजूद डर का आपने गिव अप नहीं किया। इसको करेज बोलते हैं। इसके बाद आपने अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाई की, लिखाई की, ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और खड़े हो गए आप 500,000 के साथ, और खड़े रह के आपने टॉक दे दिया। अब आप में पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी पैदा हो गई, कॉन्फिडेंस कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के, 1000 जन के सामने खड़े रह के मैंने बात किया। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस जो 5वां नंबर पे है। जिंदगी में हर आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, बोलता है सर मैं पब्लिक के सामने खड़े रहूंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस तो आने दीजिए, मैं 100 जन को लाने की वादा करूंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस तो आने दीजिए। मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंस 5वां नंबर पे आता है। कॉन्फिडेंस के पहले कभी कैपेबिलिटी आती है, काबिलियत के बाद ही कॉन्फिडेंस आती है, काबिलियत के पहले कॉन्फिडेंस नहीं आती है। देयरफॉर पहला कमिट कीजिए, उसके बाद करेज को आने दीजिए, उसके बाद जालिम ये तीसरा वाला आएगा, उसके बाद ये चौथा वाला आएगा, और उसके बाद ये 5वां आएगा। कॉन्फिडेंस कैपेबिलिटी के बाद आता है, कैपेबिलिटी क्रिएटिविटी के बाद आता है, क्रिएटिविटी करेज के बाद आता है, और करेज कमिटमेंट के बाद आता है। लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपने 5,000 रुपये महीने का कमाया, अब आपने बोला कि मैं 50,000 कमाऊंगा, यानी आप 6वां सी के तरफ निकल गए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। आप 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, आप बोलेंगे मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूं, जो मैंने किया था। फिर मैंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए एक दिन का चाहिए, फिर मैंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए 1 घंटे का चाहिए। आज मैं कह रहा हूं मुझे एक दिन का 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने नया कंटिन्यूटी किया, और कंटिन्यूटी का मतलब है नया कमिटमेंट करना, और फिर नया करेज के साथ काम करना। इस तरह से जिंदगी में 6C का सिलसिला शुरू रहना चाहिए। जिंदगी में हमेशा ये 6C याद रखना, क्योंकि ये 6C है जो जिंदगी में आजादी देता है और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की। बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, ओनली देन आप एक APT यानी ऑटो पायलट टीम बना पाएंगे, एक ऐसा टीम जो लगातार परफॉर्म करेगी ऑन इट्स ओन।
मैं हमेशा बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लोग बोलते हैं नायर साहब आप तो लकी थे, आपको तो सहारा मिल गया, आपको गाइडेंस मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं लक इज द मीटिंग पॉइंट। लक एक समावेश है। लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। मुझे याद है कि पब्लिक स्पीकिंग का बंबई में कोर्स चल रहा था, मुझे वो कोर्स करनी थी, जेब में पैसा नहीं था, मैं मेरे मदर के पास गया, उसके गले में एक रस्सी का माला था, उसमें एक गोल्ड का लॉकेट था। मैंने कहा मम्मा मेरे को ये लॉकेट दे दो, मेरे को बेचना है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। मेरी माँ ने उतार के दिया। तब से लेके आज तक 40 साल में मैंने मेरी माँ को रानी के माफत रखा। इतना सारा सुख संविधान सारा करके दिया उस चीज के लिए। कहने का मतलब है कि ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, और कभी भी अपॉर्चुनिटी अभी होता है, अलर्टनेस अभी होती है, तो आप ये दोनों को मिला के आप लकी हो जाइए। एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के अंदर दो टाइप के माइंडसेट मैंने देखा है। दो टाइप का माइंडसेट होता है, एक होता है अबंडेंस माइंडसेट और एक होता है स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट यानी गरीब लोग की बातें। स्केर्सिटी माइंडसेट का मतलब है आदमी गरीबों की माफत सोचता है, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे होगा नहीं। ये सब स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं। लेकिन जिंदगी में जो आजाद होते हैं, जिंदगी में जो लगातार आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर अबंडेंस माइंडसेट होता है। जैसे मैंने हमेशा कहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां मेरे लिए बनी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल और स्वीट रूम मेरे लिए बनी है, बिजनेस क्लास मेरे लिए बनी है। मैं एक अबंडेंस माइंडसेट वाला आदमी हूं, मेरे पास टाइम है, पैसा है। मैं हमेशा ये सोचता था, जब मेरे जेब में नहीं भी था तब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आपके अंदर भी एक माइंडसेट होना चाहिए, अबंडेंस का माइंडसेट। लेकिन छोटी बातें नहीं करना, अबंडेंस वाली बातें करना, क्योंकि जिंदगी आपके सामने खेल रही है अभी। एंड इफ यू आर रेडी, डू इट राइट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।